बाजार में एक भूखा फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। नानबाई ने कई किस्म के खाने चूल्हे पर चढ़ाए हुए थे जिनसे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और आसपास गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। फकीर का दिल भी ललचाया, लेकिन इस बेचारे के पास माल कहां था जो उन खानों की लज्जत खरीद सकता। मगर वहां से हटने को दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि खानों की खुशबू भूख और बढ़ा रही थी। फिर आखिर उसने अपने थैले को खोला और उसमें से एक सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप यह तमाशा देख रहा था। जब फकीर की रोटी खत्म हुई और वह चलने लगा तो नानबाई ने उसका रास्ता रोककर कहा, क्यों मस्ताने, कहां भाग रहा है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फकीर ने हैरान होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है, वह क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम, फकीर ने कहा। वह भाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या गया, जिसकी मैं कीमत अदा करूं? बस बस, इधर उधर की बातें मत कर। मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी कीमत वसूल करके रहूंगा। यह कहकर नानाबाई ने फकीर का गिरेबान ही पकड़ लिया। बेचारा फकीर परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे पहलवान नानबाई से अब किस तरह जान छुड़ाई जाए। इतने में बहलोल वहां से गुजर रहा था। वह उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने उसे हमदर्द जानकर सारा किस्सा सुनाया। बहलोल नानबाई से बोला, भाई, ये तो बताओ, क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नानाबाई ने कहा, नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर भाप से फायदा तो उठाया है। मैंने उसकी कीमत मांगी है, लेकिन उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही। बहलोल नानबाई से बोला, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। वह एक एक करके उन सिक्कों को जमीन पर गिराता और कहता, नानाबाई, ये ले, पैसों की आवाज पकड़। ये ले, अपने खाने की भाप की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ये ले, ये सुकून की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। आसपास के लोग हंस हंस कर पागल हो गए। नानबाई गुस्से में आकर बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जा सकती है।